सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। राम राम 10 मिनट शो में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आपकी डिमांड साथियों वन संपदा के नवीनतम आंकड़ों की बात कर ली, हम लोगों ने वन्य जीवों से संबंधित नवीनतम आंकड़ों की बात कर ली और अब बात आती है राजस्थान में कृषि से संबंधित आंकड़े नवीनतम। देखिए यहाँ हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि जो भूमि का उपयोग है, कितनी बंजर है, कितनी चारागाह है, कितनी पड़त है, कितनी हमारे कृषि काम आ रही, कितनी वानिकी है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है, उसकी बात करेंगे। खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, लगभग 10-12 फसलों को लेंगे और उसमें हम कौन सा स्थान रखते हैं और भारत में कौन सा स्थान है, कौन से राज्य का है और राजस्थान उसमें कौन सा स्थान रखता है और कितना प्रतिशत वहां उत्पादन करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे खाद्यान्न उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि 2023, 24, 25 के आंकड़े उसमें तुलनात्मक अध्ययन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये 100% एक सवाल यहां से पूछता है। और फिर हम लोग बात करेंगे कृषि गणना, हो सकता है कृषि गणना की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें, लेकिन साथियों नवीनतम आंकड़े आप लोगों के 2 या 3 10-10 मिनट के शो आएंगे, राजस्थान कृषि आपकी पूरी हो जाएगी। ये पीडीएफ है, राजस्थान के टेलीग्राम पे जाएगी विद्यार्थियों। और 9:30 बजे हमारा एक प्रतिज्ञा बैच, आपने नाम सुना होगा, वो प्रतिज्ञा बैच में आप लोग 9:30 बजे उपस्थित होंगे, रात्रि को 9:30 से 11 वो आप लोगों क्लास। देखिए 2023-24 की बात कर रहे हैं, आर्थिक समीक्षा हमारे पास 2024-25 है, लेकिन हम 23-24 की यहां बात करेंगे आप लोगों के। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो फसलें हैं हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ पे 10 फसल ली गई हैं हमारे पास। या तो हमारा स्थान जो है वो स्थान, या तो हमारा आप देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग तो हमारा बाजरा है, ये देखिए राजस्थान बाजरा में प्रथम है, सरसों में प्रथम है राजस्थान, पोषक अनाज में प्रथम है, कुल तिलहन में प्रथम है और हमारे पास में गवार उत्पादन में प्रथम है। यानी बाजरा सरसों पोषक अनाज कुल तिलहन और गवार। नंबर 1 बाजरा में हम प्रथम स्थान रखते हैं, दूसरी बात हम सरसों में प्रथम स्थान रखते हैं, हम पोषक अनाज में प्रथम स्थान रखते हैं और हम गवार में प्रथम स्थान रखते हैं। तो 4 मामले हो गए भाई, बाजरा हो गया, सरसा हो गया, पोषक अनाज हो गया, कुल तिलहन और 5वां गवार। यानी हम लोग 10 में से 5 में प्रथम स्थान है। और देखिए जैसे हम बाजरा की बात करें तो बाजरा और सरसों ये लगभग आंकड़ा आप लोगों का लगभग बराबर जाएगा कि बाजरा है भारत में 100% बाजरा में से हम 44.66% बाजरा उत्पादन करते हैं। सरसों की यदि अपन लोग बात करते हैं तो सरसों कुल भारत में उसका 46.13% हम प्राप्त करते हैं। पोषक अनाज कुल टोटल पोषक अनाज उसमें भारत के 15.66% हम प्राप्त करते हैं और कुल तिलहन में 22.78% प्राप्त करते हैं। गवार की बात करें तो गवार में हम 90.36% प्राप्त करते हैं। यानी गवार में तो हमारा लगभग एकाधिकार है, तो गवार कितना 90%, बाजरा 44, सरसों 46, कुल तिलहन में 22 और पोषक अनाज में 15। देखो कुल तिलहन में 22 ऐसे देखते हैं, गवार में कितना 90%, उसके बाद सरसों 46%, उसके बाद बाजरा 44%, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुल तिलहन 22%, पोषक अनाज 15%, तो 90%, 46%, 44%, 22%, 15%, यह आंकड़ा आप लोग ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां आपका द्वितीय तृतीय मेरा लिखा हुआ है, लेकिन ये याद, कुल देखो पोषक अनाज में हमारा प्रथम स्थान है, हम भारत के कुल पोषक अनाज का 15% प्राप्त करते हैं। कुल तिलहन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जो तिलहन फसल है उसमें हम 22.78% प्राप्त करते हैं। लेकिन दलहन में हमारा तीसरा स्थान है, मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा दलहन फसलें प्राप्त करता है, हमारा राजस्थान का तीसरा स्थान है और यहां हम 13.88% प्राप्त करते हैं। मूंगफली उत्पादन में आपको मालूम है कि गुजरात को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, लूणकरण राजकोट गुजरात में, तो गुजरात में मूंगफलियों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हमारा मूंगफली उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है बेटा, तो राजस्थान का ध्यान रखें आप लोग, दूसरा स्थान है, 18.76% हम मूंगफली उत्पादन करते हैं। चना में हमारा तीसरा, देखो या तो हमारा पहला है, मूंगफली में दूसरा है, बाकी सब में तीसरा है। चना में भी हम तीसरा है, ज्वार में भी हम तीसरा है, सोयाबीन में भी हम तीसरा है। यानी प्रथम स्थान 5 में, 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 प्रथम स्थान 5 में। इसके बाद एक जो स्थान है हमारा, वो हम एक स्थान जो प्राप्त कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, आपके राजस्थान, वो देखिए आप लोग द्वितीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं किसमें, मूंगफली में। द्वितीय स्थान किसमें प्राप्त कर रहे हैं बेटा, मूंगफली में। द्वितीय स्थान हम प्राप्त कर रहे हैं मूंगफली में, द्वितीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं मूंगफली में। अब मूंगफली में हमारे पास द्वितीय स्थान है, बाकी सब में तृतीय, कुल तिलहन में तृतीय, चना में तृतीय, ज्वार में तृतीय, सोयाबीन में तृतीय,
अब मेरे हिसाब से आप आराम से इसको रट लेंगे, मैंने थोड़ा सा संकेत आप लोगों को दे दिया है। बात करते हैं हम लोग कि भू उपयोग के सांख्यिकीय आंकड़े क्या कहते हैं। हमारे पास जो कुल प्रतिवेदन आया है वो 2023-24 का 342.74 लाख हेक्टेयर आया है। 342.74 लाख हेक्टेयर आया है। 342.74 लाख हेक्टेयर आया है। इसमें से देखो यहां पे ये आपको सबसे बड़ा ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ किसके लिए है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। बिल्कुल यहां पे शुद्ध बीजान होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो राजस्थान में 100% आंकड़ा माने, उसमें से 100 शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वो 53.10% निकाल लेंगे इसका। चालू पड़त जो पड़त रहती है ना, जिसमें फसल नहीं होती है, उसे चालू पड़त कहते हैं। कि आपकी बार फसल हमेशा फसल हुई लेकिन आपकी बार खाली छोड़ दी किसानों ने, उसे चालू पड़त कहते हैं। तो वो हमारे पास में 5% है। अन्य चालू पड़त वो भी 5%, मोटा ध्यान रखेंगे। 5 चालू पड़त 5, अन्य चालू पड़त 5, बंजर 10। बंजर कितना? 10। ऐसे याद करेंगे। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53%, पॉइंटों को छोड़ दिए। चालू पड़त भी 5, अन्य चालू पड़त भी 5, तो बंजर भूमि कितनी होगी हमारे पास? 10। बंजर भूमि कितनी होगी? 10। आंकड़े याद करने के तरीके हैं, चालू पड़त भी 5, अन्य चालू पड़त भी 5, तो बंजर भूमि कितनी होगी हमारे पास? 10%। वृक्षों के झुंड तथा बाग, वृक्षों के झुंड तथा बाग, तो वो हमारा 0.11% है। ये ध्यान रखें आप लोग। ये वानिकी से मतलब नहीं है बेटा, ये यहाँ पे झुंड की बात है। स्थायी चारागाह, जो चारागाह भूमि होती है जिसमें ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, वो 4.81% है। ऊसर कृषि अयोग्य भूमि, जो कृषि के योग्य नहीं है, वो भूमि हमारी 6.89% है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि जैसे औद्योगिक है, कारखाने हैं, फैक्ट्री है, उसमें 5.93%, और वानिकी के आंकड़े आ रहे हैं 8.13%। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि भू उपयोग सांख्यिकी के आंकड़े, तो शुद्ध बोया गया 53, चालू पड़त 5, अन्य चालू पड़त 5, बंजर भूमि 10। 5 और 5, चालू पड़त 5, अन्य चालू पड़त 5, तो बंजर कितनी होगी? 10। इसके बाद वृक्षों के झुंड एवं बाग, बाग की बात करें 0.11, वानिकी की बात करें 8.13। ये ध्यान रखें आप लोग, इस तरीके से आराम से आपके याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। हम बात कर रहे हैं खाद्यान्नों का उत्पादन। देखो एक तरफ हमारे 2024-25 में लिया और 2023-24 में लिया, मैट्रिक टन में है, लाख में। यहां वृद्धि कम, बहुत बार मैंने एग्जाम देखा है, कुल दिलहन में, कुल रवि में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, बहुत 100% आप लोगों से पूछता है। जरा देखिए खाद्यान्न का कुल उत्पादन, ये कुल उत्पादन तो पक्का पूछता है और 4-4 सेंटेंस बना के पूछता है। हल्के मत लेना, पीडीएफ आपको राजस्थान के टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। 267.67 लाख मैट्रिक टन था और 241.86 मैट्रिक टन था 2023-24 में, और यहां पे हमारे पास खाद्यान्न का कुल उत्पादन 267.67 हो गया। तो इसका मतलब वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई? 10% की वृद्धि हुई। खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन या भी हमारे 10% की वृद्धि हुई, और रवि खाद्यान्न के उत्पादन में हमारे पास 8.97% की वृद्धि हुई, है ना। तो आपके पास खाद्यान्न में कुल में 10, खरीफ में 10, रवि में 8, रवि में 8, खरीफ में 10, कुल खाद्यान्न में 10। पॉइंट में ध्यान मत रखिए, काम चल जाएगा। तो कुल उत्पादन खाद्यान्न में 10.66%, खरीफ में 10.47%, रवि में 8.97, रबी में 8.97% की वृद्धि हुई है, खरीफ में 10.47% की वृद्धि हुई है, और कुल उत्पादन में 10.66% की वृद्धि हुई है। अब आते हैं कि हमारे पास में कि खरीफ का अनाज उत्पादन, देखो अनाज की बात कर रहा है, तो हमने खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन, यहां अनाज की बात करें तो 5.17% की वृद्धि है। रवि अनाज के उत्पादन में 5.58%, यानी यहां जो आंकड़ा था वो लगभग आधा हो जाएगा ना। इसके बाद खरीफ दलहन का प्रतिशत छोड़िए, रवि दलहन का प्रतिशत 31.27% की वृद्धि हुई है। तिलहन का उत्पादन में 4.99% की कमी हुई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 1, 2, 3 जगह हम कमी देख रहे हैं, सभी में हमारे पास वृद्धि हुई है, लेकिन 3 ऐसे आंकड़े जहां हमें कमी देखने को मिलेगी। हम कहेंगे कि सर यहां पे तिलहन का उत्पादन है, ये यहां 101 लाख मैट्रिक टन था, जो 96.17 मैट्रिक टन हो गया, यानी 4.99% की कमी हुई है। इसके बाद रवि तिलहन का उत्पादन में भी यहां देखेंगे आप लोग कि यहां पे 63.98 लाख मैट्रिक टन था, जो घटकर 56.66 लाख मैट्रिक टन हो गया, यानी 11.44% की कमी हुई है। और कपास के उत्पादन में भी यहां देखिए 26.21 लाख गांठ थी, तो 18.45 लाख गांठ रह गई, यानी 29.61% की कमी हुई है। देखिए रवि दलहन के उत्पादन में कमी है ना, आपके रवि तिलहन के उत्पादन में कमी, तो आपके देखिए आपके
दोबारा सुनिए, तिलहन के उत्पादन में कमी, खरीफ तिलहन उत्पादन, आपके रबी में कमी और कपास में कमी। ये तीन बातें मालूम होनी चाहिए आपको कि रबी दलहन के उत्पादन में, रबी आपके सॉरी तिलहन के उत्पादन में, फिर हम लोग बात करेंगे आप लोगों से रबी के तिलहन में उत्पादन में और कपास में। तिलहन के कुल उत्पादन में, रबी के उत्पादन में और कपास के उत्पादन में कमी हुई है, बाकी सभी में वृद्धि हुई है। ये आपको रटनी पड़ेगी, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आंकड़े थे आप लोगों के भूसांख्यिकी उपयोग के। राजस्थान में आप लोगों को कौन सा स्थान है नवीनतम, और आपके खाद्यान्न का तुलनात्मक अध्ययन। आगे हम लोग 10 मिनट में बात करेंगे साथियों, वो करेंगे कृषि गणना की। तो हो सकता है 15 से 20 मिनट तक वीडियो जाए, तो कृषि गणना से संबंधित सभी आंकड़े आप लोगों को एक साथ करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। कृषि गणना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के। यहां से सवाल बनते हैं कि आपकी कृषि गणना है जो प्रत्येक आप लोगों के यहाँ की जाती है, और आप लोगों के यहाँ कृषि गणना के हम अभी नवीनतम आंकड़े नहीं आए, तो भारत की कृषि सांख्यिकी एकत्रित करने की एक पद्धति है कृषि गणना, जिसे भू उपयोग जोतों के आकार का पता लगता है। भारत की कृषि गणना कृषि मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। भारत में सर्वप्रथम कृषि गणना 1970-71 को आधार वर्ष मानकर 1970 से 1971 में की गई। 11वीं जो कृषि गणना है वो आप लोगों के 2021-22 है, वो अंतिम दौर में, यानी हम जो कृषि गणना की बात करेंगे वो 10वीं कृषि गणना 2015-16 वाली कृषि गणना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, और फिर आपको वहां एक एक करके बताएंगे कि जोतों का आकार क्या है। ये आपको अगली एंटीबायोटिक बात करूंगा, अगले 10 मिनट शो में बात करूंगा। बने रहिए साथियों हमारे साथ। आप लोगों को एक सुबह 11 बजे, एक शाम को 7 बजे 2 10 मिनट के शो मिलते हैं। आप लोगों की एक प्रतिज्ञा, जो आपको बिल्कुल आपको प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा है, वहां पे एक शपथ है, एक प्रण है हमारा, सिलेक्शन से कम समझौता नहीं है। वो क्लास 9:30 से 11:30 रात्रि के समय होती है। वो क्लासें आप लोगों के 5-6 क्लासें हो चुकी है, अलग से आप लोग जाएंगे लाइव वाले में तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।